अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ जिले में आध्यात्मिक आस्था के मंच पर आयोजकों ने मंच के कलाकारों से ऐसा प्रदर्शन कराया कि पूरी वीडियो किसी के कैमरे में कैद हो गई और उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कैसा वीडियो हो गया वायरल। मंच था रामलीला का, जहां उपस्थित भीड़ को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को दिखाना था, लेकिन रामलीला आयोजन समिति ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए रामलीला शुरू होने से पूर्व बार बालाओं का डांस कराया। इस मंच पर 4-5 की संख्या में बार बालाओं ने अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए। इस वीडियो को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही और सभी को चेतावनी भी दिया कि कोई भी इस तरह का कृत्यकर्ता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज के मुस्तफाबाद गांव में शनिवार को रामलीला के लिए तैयार मंच पर बाल बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इन दिनों शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक रामलीला का मंचन चल रहा है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र का सजीव मंचन पूरे मन से किया जा रहा है। आस्था और विश्वास के इस मंच से आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए आयोजन समिति द्वारा प्रायः इस तरह की शिकायतें मिल जाती हैं। ऐसा ही इस मंचन के दौरान जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला शुरू होने से पूर्व ही मंच पर अश्लील गानों पर बार बालाओं के अश्लील नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद रहे। इस पर हिंदूवादी संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू किया तो पुलिस ने भी संज्ञान लिया और आयोजक समिति पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें रामलीला के मंच पर कुछ युवतियां अश्लील डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो मुस्तफाबाद ग्राम थाना जहानागंज का बताया गया है। थाना जहानागंज पे इस प्रकरण में आयोजकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कहीं पर भी अगर धार्मिक मंच पर अगर कहीं पर भी अश्लील डांस हुआ तो आयोजकों के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में शहर में स्थित राहुल सांकृत्यायन महिला चिकित्सालय प्रशासन द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत नवरात्रि पर्व के पहले दिन कन्या जन्मोत्सव मनाकर मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी, महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में रविवार को दिन में 1 बजे मिशन शक्ति के अंतर्गत नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें महिला अस्पताल में पैदा हुई बच्चियों और उनकी मां के डिस्चार्ज होने से पूर्व शाल और कंबल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी, सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव मौजूद रहे। सीएमओ ने बताया कि एक दिन पूर्व ही मिशन शक्ति फेज 4 का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया था। इसी के तहत जिला महिला अस्पताल में आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर मातृशक्तियों का सम्मान किया गया। यहां पर पैदा होने वाली बच्चियों और प्रसूताओं को उपहार दिया जा रहा है। बच्चियों को कंबल और उनकी मां को शाल दिया गया। वहीं सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव ने कहा कि जो बच्चियां यहां पैदा होने के बाद आज जा रही हैं, उनको और उनकी मां को सम्मानित किया जा रहा है। सुनते हैं सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी और सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव ने क्या जानकारी दी। जन्म उत्सव नवरात्रि के शुभ अवसर पर जिला महिला अस्पताल मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति प्रोग्राम का फेज 4 प्रारंभ किया गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधिवत उद्घाटन किया है। उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ एक प्रयास किया है कि जो हमारी मातृशक्ति हैं, यहाँ पर महिला बच्चियाँ भी पैदा होती हैं और सारी महिलाएं प्रसूताएँ हमारी महिला शक्ति ही हैं। उनको हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजन कर आज नवरात्र के प्रथम दिन पर उपहार स्वरूप कुछ भेंट दें। उसी के तहत डॉक्टर विनय यादव जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनके द्वारा महिलाओं को
कंबल, बच्चियों को कंबल और महिलाओं को शाल देने की व्यवस्था की गई है। और जो भी प्रसूताएँ आज डिस्चार्ज हो रही हैं उनको हम ये उपहार दे रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे और मातृशक्तियों को हम इस तरह से सम्मान देंगे जो हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उनकी इच्छा है। उनके अभिनव प्रयास को हम लोग सार्थक बनाने का अपने स्तर से प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़। किस तरह से कार्यक्रम लेके हैं, क्या मिशन शक्ति के तहत हम लोगों ने एक कार्यक्रम लिया है आज। जो महिलाएं, जो हमारे हॉस्पिटल में कन्याएं पैदा हुई हैं और जिनकी आज विदाई हो रही है यानी डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनको कुछ विशेष सम्मान देंगे। बच्चियों के लिए कुछ अंग वस्त्रम देंगे और उसकी मां का सम्मान करेंगे। और इस अवसर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ विभाग के मुखिया हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी सर हैं और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और सारी माताओं का सम्मान करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक संदेश देना है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता थोड़ी कम है, उसको बढ़ाया जाए। जो कन्याएं हैं उनको सरकार शिक्षा देने के लिए सारी व्यवस्था कर रही है, उनको 6,000 रुपये देने की व्यवस्था कर रही है। तो यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि आप महिलाओं को उसी तरह से पालन पोषण करिए जिस तरह से बच्चों को करते हैं, क्योंकि हमारे देश में या पूरे विश्व में महिलाएं बहुत आगे चल रही हैं। पाताल से लेकर और आसमान तक महिलाएं पनडुब्बी से लेकर और हवाई जहाज उड़ा रही हैं। कितने महिलाओं को दिया गया सर? 12 फीमेल चाइल्ड जो पैदा हुई हैं उनको दिया है और उनके साथ साथ जो बच्चे हैं उनकी माँ को भी दिया है। आप सब मीडिया वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए टाइम दिए। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियाओं के समीप कादीपुर गांव में 13 अक्टूबर की मध्यरात्रि को विवाद के बाद पत्नी ने अपने ही पति पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में पति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। इसके बाद घायल को एक शहर के नर्सिंग होम में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हालांकि चाकू से वार करने वाली पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक का नाम है राम विजय यादव, जो कादीपुर का निवासी है। राम विजय के मामा के लड़के अशोक कुमार यादव ने बताया कि 13 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे के आसपास की घटना है। उनको इस घटना की जानकारी करीब 1:30 बजे हुई। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में घायल युवक के परिजन और आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। राम विजय यादव। गांव कौन पड़ता है? कादीपुर सठिया के पास पड़ता है। कब घटना हुई है? रात को हुई 11 बजे। रात 11 बजे। किससे विवाद था? क्या और पत्नी से था। पत्नी ने मारी है? किस चीज़ से मारी है? चाकू था। आप लोगों को कब जानकारी हुई है? हम लोग जानकारी 1:30 बजे हुआ। 1:30 बजे सीधे कहीं सरकारी अस्पताल भी ले गए थे? सीधे नहीं, फिर वहाँ से कोई गांव का कोई फ़ोन किया था कि कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है। 2 बेटा 1 बेटी। हाँ। लड़के कहाँ रहते हैं? लड़के दोनों बाहर रहते हैं। ये इनकी पहली पत्नी थी कि दूसरी? नहीं, पहली पत्नी है। दोनों लोगों में झगड़ा हुआ? यही नहीं मालूम चला ना आपस में क्या लोग किए। शाम को खा पी के सोए, रात में क्या हो गया ये नहीं मालूम चला। परिवार में रहता है कि यही दोनों लोग रहते हैं? नहीं, परिवार में यही लोग हैं। और इनके भाई हुई? इनके भाई नहीं, एक ही है। माता हैं जिंदा, पिताजी मर गए हैं। किस चीज़ को लेकर विवाद था? यही नहीं मालूम चला ना विवाद किस चीज़ का। सुबह में शाम को लोग खाना खा के सोए थे, अब रात में क्या हो गया 11 बजे मालूम नहीं चला। हम लोगों को मालूम चला 1:30 बजे रात में। तो पहले आप लोग कहाँ लेके गए इनको? पहले तो हम लोग इनको तो गांव का कोई फ़ोन किया था, सदर में लेके चला गया। तो सदर में थे, सुबह तक लवारिस पड़े थे, कोई इनके साथ में नहीं था। सदर में भर्ती हुए थे? हाँ, सदर में हुए थे भर्ती। सदर के बाद यहाँ फिर आए वेदांता में। तो गांव का ही कोई लेके सदर में गया था? नहीं, गांव में नहीं। वो गांव वाला जो फ़ोन किया था वो साथ में आया नहीं, एम्बुलेंस लेके सिर्फ आई। फिर आप लोग इनको लेके यहाँ आए? हाँ, फिर सदर में से इलाज सदर में हुआ नहीं पूरा। वो लोग बोले कि रिफ़र कर दिया, नहीं दूसरे में लेके जाओ प्राइवेट में। हम लोग इसमें लेके चले आए। आप क्या लगते हैं इनके? मामा का लड़के लगते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। थाना मुबारकपुर में वादनी द्वारा पुलिस को आकर ये सूचना दी गई
कि उसके लड़के राम विजय और उसकी पत्नी सुशीला में अक्सर झगड़ा रहता था। 13 तारीख को किसी बात को लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और सुशीला ने किसी धारदार हथियार से राम विजय के गर्दन पर चोट पहुंचाई, जिससे राम विजय गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे सदर अस्पताल इलाज हेतु ले जाया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 490/23 कायम किया गया। सुशीला की गिरफ्तारी कर ली गई है धारा 307 में और इसे आज रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ शहर के करतालपुर के समीप एक सभागार में भारतीय चौरसिया महासभा की तरफ से चिंतन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने समाज के उत्थान और राजनीतिक भागीदारी को लेकर चर्चा की और समाज से राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। देवरिया से आए भाजपा विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि उनका समाज राष्ट्रवादी समाज है। प्रदेश में चौरसिया समाज के 32 लाख लोग हैं। समाज से एकमात्र विधायक होने के चलते सभी को उनसे उम्मीद रहती है। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक भागीदारी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास करती है और उसका ध्यान समाज के निचले व्यक्ति पर भी जाता है। जानते हैं इस मौके पर विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने क्या कहा। अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्णा चौरसिया महासभा का कार्यकर्ता हूँ। आज किस संबंध में ये गोष्ठी और सामाजिक उत्थान के लिए चौरसिया महासभा की बैठक बुलाई गई? चौरसिया महासभा ने ये गोष्ठी चौरसिया समाज को एकत्रित करने के लिए ये रखा गया है। आज पूरे मंडल का बैठक है। आजमगढ़, मऊ, बलिया तीनों जगह से लोग आए हैं। पूरा जो ये 300-400 की संख्या में देख रहे हैं, इन लोगों का यही है कि इकट्ठा हो के हम लोगों की भी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी कम से कम होनी चाहिए। इसी सिलसिले में ये बैठक रखी गई है। बाकी ये है कि सब लोग सबके सुख दुख में काम आए, एक दूसरे के कहीं भी किसी भी लिए ज़रूरत हो तो वहाँ पे तुरंत पहुँचें, साथ रहें। अभी विधायक जी ने जैसा कहा कि हमारे चौरसिया महासभा को किसी राजनीतिक हिस्सा को लेकर नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी से, इसका क्या? विधायक जी भाई हम लोगों से बड़े हैं और वो ऊंचे पद पे हैं। उनकी बातें हम लोगों के सराखों पे हैं। बाकी समझिए। आज चौरसिया महासभा की बैठक हो रही है, किस संबंध में ये बैठक हो रही है? देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे आजमगढ़ और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और आज ये जो समाज है चौरसिया समाज, ये समाज बहुत ही लंबे समय से राष्ट्रवादी समाज है जो हमेशा देश के लिए और समाज के लिए काम करता है। लेकिन जब राजनीति की बात होगी तो जहां उत्तर प्रदेश में हमारी 32 लाख की आबादी होने के बाद भी राजनीतिक भागीदारी के रूप में मैं अकेले विधायक हूं और पूरे समाज के लोगों को एक उम्मीद रहती है। तो सारे लोगों ने मुझे आज इसीलिए बुलाया है कि आप आवें और हम लोग आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं। तो हम लोग समाज के हित की बात के लिए, समाज के उत्थान के बारे में चर्चा करने यहाँ आए हैं। तो जैसा कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और पूरे देश में इस तरह की मांग उठ रही है, क्या उत्तर प्रदेश में भी आप इसके पक्ष में इस तरह की जनगणना होनी चाहिए? देखिए, हम लोग भी सरकार से चाहेंगे कि जातीय जनगणना हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके। आखिर आपकी ही सरकार है, क्यों नहीं कराना चाह रही है? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है। हमारे सरकार की ध्यान सबसे निचले व्यक्ति पर है। आज़ादी के बाद भारत में पहली ऐसी सरकार आई जो गांव गरीब के बारे में बात कर रही है। आज पूरे देश में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो भोजन के अभाव में जिसकी मृत्यु हो जा रही हो, जो भूखे मर रहता हो। पहली ऐसी सरकार है कि जो गांव के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचने वाली सरकार है। चाहे वो उज्ज्वला के माध्यम से, चाहे वो आवास के माध्यम से, राशन के माध्यम से, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो गरीब लोगों के लिए बनी है। इसलिए हमारी सरकार जाति पाति से ऊपर उठकर काम करना चाहती है। लेकिन यदि विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि जाति जनगणना हो तो हम लोग भी सरकार से चाहेंगे कि यदि सब लोग की इच्छा है कि जाति जनगणना हो तो होनी चाहिए। सर, आपके गृह जनपद में बड़ी घटना हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी कोई प्रदेश में घटना हुई पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय मिला है लोगों को। और आप समय का इंतजार करिए, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आखिर इतनी बड़ी आबादी चौरसिया समाज की होने के बावजूद
चौरसिया महासभा को क्यों राजनीतिक भागीदारी से दूर रखा है? देखिए, चौरसिया महासभा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। ये समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए संगठन है। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, कोई गरीब है, जिसकी किसी आवश्यकता की ज़रूरत है, तो हमारा समाज आपस में इकट्ठा होकर उनकी मदद करने का काम करता है। और जब ज़रूरत पड़ती है, जब राजनीतिक भागीदारी के लिए हमारा समाज का कोई व्यक्ति खड़ा रहता है, तो ये सब लोग खड़ा होकर उसका सबल बनते हैं। सब लोग पीछे से आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसकी मदद करके उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं जब देवरिया चुनाव लड़ रहा था तो पूरे पूर्वांचल ही ने, उत्तर प्रदेश के लोग देवरिया में जाकर और मेरे लिए काम कर रहे थे। ये मेरे लिए गौरव की बात है। क्या 24 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई चौरसिया समाज से निकल कर राजनीति में आता है तो क्या उसका सपोर्ट पूरा चौरसिया समाज करेगा? देखिए, राजनीति में केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है। यदि हमारा दल भारतीय जनता पार्टी से किसी को टिकट चुनाव लड़ाएगा तो हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे, या दूसरा भी कोई लड़ना चाहें तो जिस दल में जो राजनीति करता है उसकी उम्मीदें होती है कि हम वहाँ से टिकट लें। तो अभी तो हम लोग हम लोग टिकट मांग नहीं रहे हैं। जब कोई मांगेगा तो पार्टियाँ जरूर सोचेगी। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।